नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल पीके स्टडी हब में। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11th करेंगे आज हम। बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक ये चैप्टर हमने पढ़ लिया था, तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले है मैच द फॉलोइंग, तो इन्हें मैच करना हमें। सबसे पहले है स्तूप, जो स्तूप है वो क्या थे, तो ये एक तरह के जो थे वो मड थे। उसके बाद है शिखर, शिखर क्या थे, तो टावर थे एक तरह से, जैसे जो मंदिर वगैरह उस टाइम में बनाए जाते थे उनके ऊपर एक शिखर बना दिया जाता था एक टावर की तरह। मंडप, मंडप क्या थे, प्लेस इन द टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल, तो एक ऐसी जगह होती थी टेम्पल के अंदर, मंदिर के अंदर, जहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठा होते थे। उसके बाद है गर्भगृह, प्लेस वर द इमेज ऑफ द डिटीज इंस्टॉल्ड, यानी कि गर्भगृह एक ऐसी जगह होती थी मंदिर के अंदर जिसके अंदर जो देवता या फिर देवी होती थी उसकी जो मूर्ति है वो वहां पे रखी जाती थी। प्रदक्षिणा पाथ, सर्कुलर पाथ अराउंड दी स्तूप, तो जो प्रदक्षिणा पाथ क्या होता था कि जैसे हम फेरी लगाते हैं वैसे ही जो स्तूप बनाया जाता था उस स्तूप के चारों ओर एक पाथ बना दिया जाता था, एक रास्ता बना दिया जाता था फेरी लगाने के लिए, उसको प्रदक्षिणा पाथ का नाम दिया जाता था। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक, डैश वाज अ ग्रेटर एस्ट्रोनॉमर, तो ग्रेटर जो एस्ट्रोनॉमर है वो कौन थे, वो थे आर्यभट्ट। स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेस आर फाउंड इन दी पुराण, जो पुराण है उसके अंदर हमें जो देवी और जो देवते हैं उनकी जो स्टोरियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण, जो संस्कृत रामायण है उसके ऑथर की बात करें तो वो है वाल्मीकि। डैश एंड डैश आर टू तमिल एपिक, तो जो तमिल एपिक्स हैं उनके दो नाम बताने हैं, तो वो है शिलापदिकरम और दूसरी है मणिमेकलाई। क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ द चैप्टर इन विच यू फाइंड मेंशन ऑफ मेटल वर्किंग, व्हाट आर द मेटल ऑब्जेक्ट मेंशन और शो इन दोज चैप्टर्स, तो जो चैप्टर हमने पीछे रीड किए तो उस किस चैप्टर के अंदर जो है जो मेटल के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो चैप्टर नंबर 4th, 7th और जो 8th है उसके अंदर जो मेटल के ऑब्जेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं, और इसी से जो लोग हैं वो इससे काम करते थे, जो मेटल के ऑब्जेक्ट होते थे, जो लोहे के ऑब्जेक्ट होते थे उनसे। तो इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो प्लग शेयर, सिकल, स्वॉर्ड, जो ऐसे ऑब्जेक्ट है वो हमें देखने को मिले हैं और जिनका उपयोग है वो डिफरेंट पर्पज के लिए किया जाता था। तो ये वाले सभी नेम लिखे हुए हैं कि किसके लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता था। तो ये बात करते हैं हिंदी के अंदर, तो निम्नलिखित का सुमेल करो, तो जो स्तूप है वो एक टीला होता था। शिखर गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण किया जाता था इसका। उसके बाद मंडप, मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह होती थी। गर्भगृह की बात करें तो देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह होती थी। प्रदक्षिणा पथ क्या होता था, स्तूप के चारों ओर वर्ताकार पथ होता था, जैसे फेरी लगाने के लिए चारों ओर एक पथ या रास्ता बना दिया जाता है, उसे प्रदक्षिणा पथ का नाम दिया जाता था। नेक्स्ट खाली जगह भरनी है। एक बड़े जो गणितज्ञ थे वो थे आर्यभट्ट। डैश में देवी देवताओं की कहानियां हमें मिलती हैं, तो पुराणों में डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है वाल्मीकि को। डैश और डैश दो तमिल महाकाव्य है, तो इसमें है शिलापदिकारम और दूसरा है मणिमेखलाई। क्वेश्चन नंबर 3, धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ और धातु से बनी किन किन चीजों के बारे में चर्चा हुई है या उन्हें दिखाया गया है। तो चैप्टर के नाम यहाँ पे दिए गए हैं 4th, 5th, और उसके बाद जो चीजें इनमें मिली है हमें तांबा, सोना, चांदी, लोहा और सोना। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।